एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। सो मैं हो गई हूँ रेडी और अनंत ऑलरेडी नीचे जा चुका है। तो आज मैं आज जो भी बाहर का काम है दिवाली का वो करने वाले हैं एंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं शॉपिंग कहाँ से करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग के 8:30 ही बज रहे हैं बट मैं अभी ही जा रही हूँ क्योंकि ना वहाँ पे ना जैसे जैसे आज संडे का दिन है और जैसे जैसे दिन शुरू होता है वैसे वैसे ना वहाँ पे भीड़ बहुत बढ़ जाती है। तो आनंद को लेके जाना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है भीड़ में, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही जाऊँ ताकि मेरा काम फटाफट हो भी जाए और आनंद को भी कोई परेशानी ना हो और हमें भीड़ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना कि बाद में मुझे जाने की इच्छा ही नहीं होती है कि आनंद को लेके मैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाऊँ। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं शॉपिंग कहाँ से करती हूँ और भी काफ़ी चीज़ें दिखाने वाली हूँ आज के व्लॉग में, क्योंकि आज निपटाना है क्योंकि अब दिवाली को ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है और हमारी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है। बस ड्रेसेस हमने मंगवा लिए, दैट्स ऑल। तो वो भी इनको टाइम नहीं था इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगा ली है, क्योंकि आने के लिए जनरली मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ क्लोथ्स की। बट आज मेरे को थोड़े उसके लिए ठंडी के भी कपड़े लेने हैं क्योंकि हम जा रहे हैं उसके नानी घर। तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कब जाना है। तो उसके लिए कैसे वहाँ बहुत ठंडी रहती है, यहाँ जैसी नहीं कि हल्की फुल्की की एक आधा जैकेट में काम चल जाए, इसलिए फिर मैं सोची कि आज ही उसकी शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो पिछले ना एक वीक से पूरा थोड़ा थोड़ा करके सफाई घर की चल रही थी, तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एंड अनी जब सोता है तभी मैं क्लीनिंग भी कर पाती हूँ और दूसरे काम नहीं तो फिर वो बीच में घुस जाता है काम के और काम पड़ा रह जाता है और मैं उसके साथ बिज़ी हो जाती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मेरी क्लीनिंग शुरू हो रही थी। तो आज छुट्टी मिला तो हम बाहर का काम करने के लिए गए। तो मैंने सोचा था मैं डिटेल व्लॉग बनाऊंगी। यहाँ डी मार्ट हम लोग शॉपिंग करने आते हैं, मैं मंथली शॉपिंग यहीं से करती हूँ बट मैं बना नहीं पाई। मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ स्पेशल दिवाली का था भी नहीं, बस ये जो बर्तन मैंने दिखाए बस यही थे यहाँ पे, और कुछ भी, और लाइट्स वगैरह जो रेगुलर हमेशा ही रहती हैं उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अनी अपने कार के साथ बिजी है बिल्कुल, इवन वो बिलिंग के लिए भी कार को नहीं दे रहा था, उसे ये बहुत अच्छा लगा। तो हमारी शॉपिंग हो गई और ये देखिए कि कितना रश था। मॉर्निंग में गए थे उसके बावजूद बहुत भीड़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने डिटेल व्लॉग नहीं शूट किया। फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और सस्ती मिलती हैं, तो मैं आगे आपको किसी व्लॉग में डिटेल में दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। हमने मंथली ग्रोसरीज और मिठाइयाँ से ले ली, ओनली डैडी वाली जो रहती हैं, और गिफ्ट्स वगैरह। तो अभी हम सारा सामान घर पे छोड़ के बाइक से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम जिस एरिया में जाने वाले हैं ना वहाँ ऐसे बाइक से ही जाना सही रहता है, क्योंकि कार को ना बहुत टाइम लगता है और क्योंकि बहुत भीड़ होता है। ये देखिए, ये यहाँ से हम डेकोरेशन वगैरह का सामान देखने के लिए गए थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ना बहुत रश रहता है, और यहाँ पे अगर आप कार लेके आएंगे ना तो 10 मिनट का रास्ता आपको 1 से 1.5 घंटे में धीरे 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 क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए हमने बाइक पे ही आना सही समझा, और काफ़ी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी आज, तो इसलिए हम बाइक पे निकले। यहाँ पे हम अनी के लिए कुछ क्लिप्स और बोस देख रहे हैं, क्योंकि उसके ना जो बाल हैं काफ़ी बड़े हो गए और आँखों में जाते हैं। तो हमने अनी के लिए यहाँ से छोटे छोटे रबर बैंड्स और क्लिप्स लिए, और थोड़ी बिंदी वगैरह मैंने जनरली लिया। बट यहाँ पे ना बहुत भीड़ भी थी और इनके पास जो चीज़ें थी वो पुरानी थी, जो मतलब सेल नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। फिर हम फर्स्ट क्राई गए थे अनी के लिए गर्म कपड़े लेने। तो यहाँ पे 2-3 स्टोर फर्स्ट क्राई का खुल चुका है, अगर किसी को नहीं पता है तो, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे अनी अपनी फेवरेट कुल्फ़ी इंजॉय करने में लगा हुआ है और वो बीच बीच में अपनी गाड़ी को भी खिला रहा था। तो ये सारा सामान मैंने, राशन भी साथ में ला लिया। तो मेरी शॉपिंग पूरी हो गई एंड यहाँ पे मैं गिफ्ट रैप करके उस पर दिवाली विशेज़ लिख रही हूँ। तो ये गिफ्ट ना उनके लिए है जो मतलब रेगुलर बेसिस पे सोसाइटी में हमारी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं, लाइक मतलब दूध वाले अंकल या फिर सफाई वाले भैया वगैरह।
तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मैंने किया है। तो इसमें इस तरह का दिया स्टैंड है जो लक्ष्मी गणेश जी बने आते हैं, और इसको ऐसे वॉल के सामने रखने पे शैडो इनका बहुत ही सुंदर पीछे बनता है, दिया जलता है उस समय। तो ये थी हमारी तैयारी। बाकी का डिटेल मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।